हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ मोहम्मद अमान और स्वागत है आपका अपने चैनल टॉपर कोचिंग क्लास में। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। और आज की इस लेक्चर की स्टार्टिंग करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन 9, 10, 11 एंड 12 चार क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे, इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। और हाँ, अगर आपको इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है जो कि हम ऑलरेडी इससे प्रीवियस वाली वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आई बटन पे क्लिक करके वो डाउट्स क्लियर कर लीजिए। तो आइए बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, लेट्स सी। इन पैरेललोग्राम, भैया पैरेललोग्राम का सिंबल होता है, यू नो वेरी वेल। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, देखो फिगर ये बन रहा है इसका ए बी सी डी, ये जो क्या है आपको पैरेललोग्राम गिवन है। 2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकिन ऑन डायगोनल BD। अब ध्यान से देखो, ये इसका BD डायगोनल जा रहा है, इस पे 2 पॉइंट लिए गए हैं P और Q, बढ़िया। सच दैट DP इक्वल BQ, यहाँ पर क्या चीज इक्वल है, ये DP ये BQ के इक्वल है, ठीक। शो दैट, फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, ट्राइंगल APD। कौन सा ट्राइंगल APD, ये वाला ट्राइंगल देखो APD, यानी कि ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है CQB के, CQB इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। चलो एक एक करके पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं, ये दोनों ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं। तो भैया यहां पर लिख लेते हैं टू प्रूफ में क्या है कि ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट दिखाना है हमें ट्राइंगल CQB के, ठीक है। और गिवन क्या है यहां पर हमें कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। एक चीज तो ये गिवन है, साथ में ये गिवन है DP इक्वल टू BQ। चलो हो गया, अब स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, ये दोनों ट्राइंगल ले लिया। अब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। सोचो कैसा करना है। देखो सबसे पहले इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल दिखाई दे रही है आपको, सही, बढ़िया। तो यहां पर हम लिखेंगे कि भाई AD है, वो AB नहीं AD इज इक्वल टू BC, ये इक्वल दिखा दी। ये क्या चीज है, अपोजिट साइड है किसकी, ऑफ पैरेललोग्राम जी, इतना हुआ, बढ़िया। अब देखो दूसरी चीज, यहां पर यह वाला एंगल दिखाई दे रहा है आपको, यह वाला एंगल किसकी इक्वल है, इस वाले के। बोलो कैसे, याद आ रहा है, ऑल्टरनेट एंगल जी, क्योंकि देखो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल भी तो है, और ये इसका क्या जा रहा है, ट्रांसवर्सल जा रहा है। तो यानी कि ये वाला और ये वाला एंगल जो कि ऑल्टरनेट एंगल है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे अगला, इसका नाम ले लेते हैं एंगल QBC इक्वल टू एंगल ADP। ये आ गए हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स, इतना हुआ। अब नेक्स्ट चीज देखो, यहां पर ये BQ उधर DP की इक्वल है, ये BQ किसकी इक्वल है, DP की, ये तो हमें गिवन था, गिवन। तो कौन सा रूल बना यहाँ पर, देखो जल्दी देखो, साइड फिर आया एंगल फिर ये साइड। सो देयरफॉर ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट हो चुका ट्राइंगल CQB के, कौन सा रूल, साइड एंगल साइड रूल के थ्रू। तो फर्स्ट पार्ट देखो कितनी इजीली हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट के दे रखा हमको, AP इक्वल टू CQ। अच्छा, AP CQ को इक्वल दिखानी है, AP ये वाली साइड है और CQ ये वाली साइड है, ये तो हो गई प्रूफ, बहुत आसान। क्यों, क्योंकि जो ट्राइंगल हमने भाई कॉन्ग्रुएंट करे हैं उसी के क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं या नहीं, देख लो। तो बस यहाँ लिखना है, सो देयरफॉर AP इक्वल टू CQ, बात खत्म। यहाँ क्या रीजन डालोगे, CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जी। तो सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में क्या है भाई, ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट दिखाना है CPD के। ओहो, यानी कि AQB ये वाला ट्राइंगल है और CPD ये वाला ट्राइंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। चलो पहले जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर थर्ड पार्ट करते हैं। कर ली नोट डाउन, चलो। तो थर्ड पार्ट जो है वो भी देखो आपको साफ तौर से दिखाई दे रहा होगा कि कैसे करना है। सेम टू सेम जैसे हमने फर्स्ट वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करे हैं ना, वैसे ही ये थर्ड वाले भी होने हैं, बहुत आसान है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD के अंदर सबसे पहली चीज देखो, यही ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है, बात समझ में आ रही है, क्यों इक्वल है, AB इक्वल टू CD, वही सेम चीज।
ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अच्छा अगली चीज देखो ध्यान से देखना। अब भाई यही वाला एंगल दोबारा से इस वाले के इक्वल है, वही सेम रीजन है, ऑल्टरनेट एंगल। सो देयरफॉर यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल, उसका नाम ले लेते हैं सी डी पी, वही है ऑल्टरनेट एंगल्स। और तीसरी चीज वही है भैया, देखो बी क्यू और डी पी इक्वल है, बी क्यू इक्वल टू डी पी, ये चीज गिवन थी। तो कितनी आसानी से हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर लिया। और कौन सा रूल लगा इसमें, वही साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड रूल से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट कर लिया। अच्छा अब फोर्थ पार्ट किधर रखा वो भी समझते हैं। ए क्यू इक्वल्स टू सी पी, ए क्यू क्या है जरा देखें। अच्छा ए क्यू वाली साइड है और सी पी ये साइड है, तो भाई ये तो यार वही सेम चीज हो गई। ये ट्राइंगल अभी हमने कॉन्ग्रुएंट करे हैं, उन्हीं के क्या है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। सो देयरफॉर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भाई ए क्यू इक्वल टू सी पी, और यहाँ पर क्या लिखें वही सेम रीजन सी पी सी टी। लो ये भी पार्ट कंप्लीट हो गया। मतलब काफी आसान क्वेश्चन, देखने में लग रहा था बहुत टफ है बट क्वेश्चन तो बहुत आसान निकला। अब अगला क्या है, ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। हो जरा देखिए क्या चीज है, ए पी सी क्यू, यानी कि ये जो दिखाई दे रहा है हमको, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। अब देखो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए कुछ हमें प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए कि किस तरह से किसी क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसकी कि उसके अपोजिट साइड्स अगर हम इक्वल दिखाने में कामयाब हो गए तो वो पैरेललोग्राम है, या फिर उसका एक पेयर ऑफ साइड इक्वल और पैरेलल दिखा दिया तब भी वो पैरेललोग्राम है, या फिर उसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को और इक्वल है तो भी पैरेललोग्राम है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमें याद होनी चाहिए पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए। तो चलो देखते हैं यहाँ पर कौन सी काम आएगी। तो देखो यार अभी हमने क्या करा है, यहाँ पर ए पी और सी क्यू इक्वल दिखाया है, इसी तरीके से सी पी और ए क्यू इक्वल दिखाया है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल अभी दिखाई है, तो बस वही यूज करेंगे यहाँ पर हम। नाउ अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई ए पी इक्वल टू सी क्यू अभी दिखाया हमने, और इसी तरह से सी पी इक्वल टू ए क्यू ये भी हमने दिखाया। यहाँ पर रीजन डाल देना आप, प्रूव्ड अबव, अभी ऊपर प्रूफ किया है तो बस। सो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो बहुत आसान क्वेश्चन था वैसे, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन करने में भी मजा आया होगा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलो वही देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है हमें, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा ए बी सी डी पैरेललोग्राम गिवन है, बढ़िया। एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन डायगोनल्स बी डी। अब यहाँ पूरा क्या बताया इन्होंने कि भाई ये ए पी जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया वर्टेक्स ए से इस बी डी डायगोनल पर, इसी तरह से ये सी क्यू जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया वर्टेक्स सी से इसी डायगोनल पर। बात समझ में आ रही है आप लोगों के। शो दैट फर्स्ट पार्ट क्या है, ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी क्यू डी। कौन कौन से ट्राइंगल है, ए पी बी यानी कि ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है सी क्यू डी इस वाले ट्राइंगल के। अच्छा बढ़िया, अब बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो गिवन में हमारे पास क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये चीज गिवन है। और भैया ये हमारे पास परपेंडिकुलर्स गिवन है, ए पी परपेंडिकुलर बी डी और इसी तरह से सी क्यू परपेंडिकुलर बी डी, ये अपने गिवन लिख लिया। टू प्रूफ क्या कर रहा है भाई हमको, ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्राइंगल सी क्यू डी के। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यही दो ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी के अंदर सबसे पहली चीज जो हमें नजर आ रही है, ये दोनों एंगल इक्वल है इन दोनों ट्राइंगल के, तो लिख लेते हैं एंगल डी क्यू सी, ये वाला एंगल लिखा मैंने डी क्यू सी इज इक्वल टू एंगल ए पी बी। यहां रीजन क्या लिखेंगे हम, ईच 90 डिग्री। ठीक, अच्छा अगली चीज क्या है जरा देखो, यहां पर यह वाला एंगल और यह वाला एंगल ये भी क्या है, इक्वल है। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल जी, क्योंकि पैरेललोग्राम है पूरा, और ये सी डी और ए बी आपस में क्या है, पैरेलल साइड्स हैं, और ये इनका क्या है भाई, ट्रांसवर्सल है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो अगला इसका नाम लिख लेते हैं एंगल सी डी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए बी पी, ये हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स। और तीसरी चीज जो बहुत साफ तौर से हमें दिखाई दे रही है, ये सी डी साइड ए बी के इक्वल,
तो यहाँ हमने लिख दिया सी डी इज इक्वल्स टू ए बी, और इसके बारे में बताया हमने ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो बहुत ही आसानी से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है इतना पार्ट। अब जल्दी से दिखा देते हैं, लिख देते हैं आगे की बात। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल सी क्यू डी के। और कौन सा रूल लगा यहाँ पर था, ध्यान से देखो, एंगल, फिर एंगल और भैया साइड। ठीक है, ऐसा करके ले लो, एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए। अब सेकंड पार्ट में क्या कहा है कि भाई ए पी इक्वल टू सी क्यू दिखाना है। तो ए पी ये वाली साइड आई और सी क्यू ये वाली साइड आई, तो ये साइड जो है इन्हीं दो ट्राइंगल की तो है जो हमने कॉन्ग्रुएंट करे हैं। सो देयरफॉर हम लिख देंगे भाई ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, बात खत्म। और यहाँ पर रीजन डाल दिया हमने सी पी सी टी। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आई होप आपके बहुत ही आसानी से समझ में भी आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, लेट्स सी। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, देखो दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, एक ट्राइंगल ए बी सी ये वाला हो गया और डी ई एफ ये वाला हो गया। ए बी इक्वल टू डी ई, इसमें ए बी साइड ये डी साइड की क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है, ये वाली साइड आपस में इक्वल है। और ए बी पैरेलल डी, साथ में ये पैरेलल भी गिवन है। एंड बी सी इक्वल टू ई एफ, ये वाली बी सी साइड इस ई एफ के इक्वल गिवन है। एंड बी सी पैरेलल ई एफ, और ये आपस में पैरेलल भी गिवन है। चलो ठीक है। वर्टिसेस ए बी सी आर ज्वाइन टू वर्टिसेस डी ई एफ रेस्पेक्टिवली। अभी जो वर्टिसेस है इसकी ए बी सी ये ज्वाइन कराई हमने इस तरह से, किस पर, डी ई एफ पर। शो दैट, फर्स्ट पार्ट क्या है, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा, ए बी ई डी दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला क्वाड्रिलेटरल, ये हमें क्या दिखाना है, पैरेललोग्राम दिखाना है दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे पार्ट है इसमें, एक एक करके करते हैं। तो चलो पहले ये वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ए बी डी ई पैरेललोग्राम हमको दिखाना है। तो वही क्या करें, यहाँ पर देखो गिवन आपको पता है क्या क्या, मैं गिवन नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, गिवन हमें पता है सामने क्या क्या दिख रखा है। तो उसको पैरेललोग्राम दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो आपको पता है पैरेललोग्राम दिखाने के लिए क्या करते हैं, मैंने बताया भी है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल अगर हमने दिखा दी, कोई भी दो अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल दिखा दी, तो वो पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम यही करेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पर कि भाई ये जो ए बी है ये डी ई के क्या है, इक्वल है। ठीक, और ए बी डी ई के पैरेलल भी दे रखी है, बस बात खत्म। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जल्दी से कि सिंस ए बी पैरेलल है डी ई के और साथ में ए बी इक्वल है डी ई के भी, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ये याद रखना बात जो मैंने बताई है, अगर हमने कोई भी दो साइड्स इक्वल और पैरेलल दिखा दी तो वो पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा जी। तो फर्स्ट पार्ट देखो हलवा था, हो गया सॉल्व। सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। अब बी ई एफ सी कौन सा है, बी ई एफ सी ये वाला क्वाड्रिलेटरल आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको क्या करना है, पैरेललोग्राम करना है। ये भी बहुत आसान है, ये भी हमें चीज गिवन है। यहाँ पर हम बताएंगे कि सिंस बी क्या चीज गिवन थी, हाँ बी सी पैरेलल गिवन था हमें ई एफ के, और साथ में बी सी इक्वल भी गिवन था किसके, ई एफ के। तो हम कह सकते हैं सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। लो दूसरा भी हो गया। तीसरे की ओर चलते हैं, थर्ड पार्ट में क्या है जरा देखें, ए डी पैरेलल सी एफ। अच्छा, ये वाला ए डी साइड किसके, सी एफ के, इस वाले सी एफ के पैरेलल दिखाना है और साथ में इक्वल भी दिखाना है, ए डी इक्वल सी एफ। चलो अब ये कैसे करें, ध्यान से देखना। देखो हमारे पास इसके साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं दोस्तों, लेकिन ए डी की रिलेशन हमारे पास है किससे, बी ई से। अभी देखना, और बी की रिलेशन हमारे पास है सी एफ से। कैसे, जरा ध्यान से देखो, ये जो भाई ए डी है और ये बी ई है, ये अपोजिट साइड से किसकी, पैरेललोग्राम की है नहीं। बताओ, अभी हमने जो पैरेललोग्राम दिखाया ए बी ई डी उसकी अपोजिट साइड से, तो यहां हम लिखेंगे सिंस ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी डी पैरेललोग्राम है। सो देयरफॉर जो ए डी है ना, वो ए डी वो पैरेलल है किसके, बोलो, बी ई के। और इसी तरह से ए डी जो है
वो इक्वल है बी ई के भी। एक चीज तो ये हुई। अब आ जाओ ये वाले पैरेललोग्राम में, देखो जो हमने दिखाया बी ई एफ सी, तो यहां पर ये वाली बात भी लिख दो कि सिंस बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि बी ई पैरेलल है सी एफ के, और इसी तरह से बी ई इक्वल भी है सी एफ के। लिखनी बात हमने। अब जरा इन बात को ध्यान से देखो, जो ए डी है वो बीई के पैरेलल है और बीई जो है वो सीएफ के पैरेलल है। तो हम इन दोनों की हेल्प से क्या कह सकते हैं, जो एडी है ना वो किसके पैरेलल हो गई, सीएफ के। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एडी पैरेलल हो चुका है किसके, सीएफ के। इसी तरह से यहां से देख लो, एडी इक्वल है बीई के, लेकिन बी किसकी इक्वल है, सीएफ के। तो हम कह सकते हैं एडी किसकी इक्वल हो गया, एडी इक्वल हो गया किसके, सी एफ के। चाहो तो यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 बना देना और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देना, और यहाँ लिख दो कि हमने बात कैसे कही है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 की हेल्प से हमने कही। ठीक, समझ में आ रही है बात। तो जल्दी से इतना नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन 4th, 5th और 6th की ओर चलते हैं जल्दी। कर लिया नोट डाउन। चलो, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखने में बड़ा लेंथी था, लेकिन वही वाली मिसाल है इसके साथ, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। अगला पार्ट देखते हैं इसका क्या है। नेक्स्ट पार्ट में हमसे कहा है कि भाई क्वाड्रिलेटरल ACFD पैरेललोग्राम दिखाना है। ACFD कौन सा रहा, देखो ACFD लो, हो गया प्रूफ। देखते खत्म। अब हम क्या बताएंगे कि सिंस अभी तो हमने दिखाया है कि जो AD है भैया वो पैरेलल है किसके, CF के, और AD को हमने इक्वल भी दिखाया है CF के। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ये हो गया। अगला पार्ट देखो जल्दी, AC इज इक्वल टू DF। लो, ये तो मजाक ही कर रहे हैं भाई। AC ये वाली साइड इसकी इक्वल दिखानी है, तो हो ही जाएगी इक्वल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं AC इक्वल टू DF डायरेक्ट, और यहाँ पर लिख देंगे हम ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम है, ACFD। लो, हो गया ये भी, मतलब बिल्कुल ही हलवा। अगला ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट दिखाना है DEF के। ABC ये वाला ट्राइंगल, DEF इस वाले के। चलो, ये भी आपने देखते ही सॉल्व कर दिया होगा, मुझे पता है। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF के अंदर क्या चीज़ है, देखो AB साइड किसकी इक्वल दे रखी है हमको, DE के, स्टार्टिंग में गिवन थी। इसी तरह से BC इक्वल हो जाएगी EF के, और इसी तरह से AC इक्वल हो जाएगी DF के। अब बताओ क्यों, देखो AB DE की इक्वल तो दे रखी थी हमें स्टार्टिंग में, ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल हो गई, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल साइड की क्या है, अपोजिट साइड्स। इसी तरह से ये वाली साइड इसकी इक्वल हो जाएगी, ये भी क्या है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं। ये चीज़ थी हमें गिवन, यहाँ हमने लिख दिया गिवन, और ये दोनों थी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, दोनों ही। लो, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल DEF के। कौन सा रूल, ट्रिपल एस रूल के थ्रू हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आपके समझ में भी आसानी से आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करके इस एक्सरसाइज को बिल्कुल खत्म करते हैं। क्या क्वेश्चन है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। सही है भाई, ABCD ट्रेपीजियम है। इन विच AB पैरेलल CD, ये ABCD के पैरेलल दे रखा है, ठीक। एंड AD इज इक्वल्स टू BC, यहाँ AD और BC आपस में क्या है, इक्वल है। शो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। फर्स्ट पार्ट इसका यही है कि ये एंगल A और वो एंगल B आपस में इक्वल दिखाने हैं। पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे बाकी पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ खास चीज है, हिंट दे रखा है इसके अंदर। क्या है, ड्रॉ अ लाइन थ्रू C पैरेलल टू DA। क्या कहा इन्होंने कि C से एक लाइन ड्रॉ करिए जो कि DA के पैरेलल हो, इंटरसेक्टिंग AB एट E, और AB को कहाँ कट कर रही हो, E पे कट कर रही हो। चलो, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया हमारे। अब देखते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करने वाले हैं, देखो तो यहां हम बताएंगे कि भाई सिंस AB जो है ना वो किसके पैरेलल है, गिवन है हमें DC के, ठीक।
अच्छा, जब ए बी डी सी के पैरेलल है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ए ई ऑल्सो पैरेलल टू डी सी। बताओ, क्योंकि भाई जो ए बी है इसी को हमने आगे प्रोड्यूस किया है ना, तो इस वजह से ये जो ए बी है वो डी सी के पैरेलल है, तो हम ये भी कह सकते हैं ए ई भी डी सी के पैरेलल होगी। इतना काम। अच्छा, साथ में एक चीज़ और कि यहाँ पर ए डी हमने खुद पैरेलल की है किसके, सी ई के, वो लाइन ड्रॉ करके। सो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा दोस्तों। अभी हमने इसको पैरेललोग्राम बना लिया, इसका कुछ ना कुछ तो यूज़ हम करेंगे। चलो देखते हैं क्या करना है हमको यूज़। अब हम क्या करने वाले, ध्यान से देखना भाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल में ले रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये पैरेलल इसके, ये पैरेलल इसके, और ये पूरा ए इसका ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल कौन से हो जाएंगे। सो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल ई अगर मैं कर दूं इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकता हूँ। ठीक है, कौन सा एंगल है, कोई इंटीरियर एंगल से हो गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 अभी बना के छोड़ दिया, सही है ना। ओके, अब देखो ध्यान से क्या होने वाला है। यहाँ हमने बताया कि भाई ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये ए डी बी सी के इक्वल गिवन है, बढ़िया। इसी तरह से जो ए डी है वो किसके इक्वल है, बताओ, सी ई के इक्वल है या नहीं। क्यों, क्योंकि अभी हमने ए ई सी डी को क्या दिखाया है, पैरेललोग्राम दिखाया, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल और पैरेलल, तो भाई ए डी सी ई के इक्वल भी होगा। तो इन दोनों की हेल्प से हम कह सकते हैं, सो देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू सी ई, यानी कि ये वाला बी सी इसके सी ई के भी इक्वल हो जाएगा। अब ये इक्वल हो गया तो इसके अपोजिट, ये जो साइड है इसके अपोजिट एंगल ये वाला, और ये जो साइड है इसके अपोजिट एंगल ये वाला, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये आपको थ्योरम याद होगी, तो हमने यहाँ पर ये कर लिया। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ से एंगल, इस वाला का क्या नाम लिख लें, सी बी ई कर दें, तो एंगल सी बी ई इज इक्वल टू एंगल, उसका डायरेक्ट ई लिख देते हैं, चलो एंगल ई, तो ये हो गया। इसको भी यूज करना है हमको। अब देखो अब क्या करने वाले हैं, नाउ यहाँ पर मैं पूरा लीनियर पेयर लगाने वाला हूँ उस जगह पर, तो लीनियर पेयर कैसे करके लगाऊंगा। नाउ एंगल बी, इधर वाले को तो इन्होंने एंगल बी बोला है क्वेश्चन के अंदर, तो एंगल बी हो गया, प्लस इस वाले का नाम हमने क्या लिया है, सी बी ई, एंगल सी बी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या हो गया, लीनियर पेयर। यहाँ पर हमने लीनियर पेयर का यूज करा, बढ़िया। अब देखो क्या होने वाला है, सी बी ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, एंगल ई है, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, तो एंगल बी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ये होगा इक्वेशन नंबर 2 मान ली हमने। इक्वेशन 1 की वैल्यू और इक्वेशन 2 की वैल्यू में कॉमन देखो क्या क्या है, ये दोनों एंगल की वैल्यू 180 डिग्री और ये दोनों एंगल की वैल्यू भी 180 डिग्री, तो यहाँ पर हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को इक्वेट करा तो क्या हो सकता है, यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल ई, यहाँ से एंगल ई से एंगल की कैंसिल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। देखो, तो ये फर्स्ट पार्ट हो चुका कंप्लीट। क्या दिखाना था हमें, एंगल बी और एंगल ए इक्वल एंगल बी दिखाना था, तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, समझ में आया आपके। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट क्या था, देखो एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी। अच्छा, यानी कि यह वाला एंगल और यह वाला एंगल हमें इक्वल करना है। चलो ये भी करना स्टार्ट करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट जल्दी से कॉपी करो, कर लिया। तो जैसे हमने यहाँ पर को इंटीरियर एंगल का यूज किया है फर्स्ट पार्ट में, वैसे ही इसमें भी यूज करने वाले हैं। देखो अब ध्यान से, एंगल ए और एंगल डी ये भी क्या है, आपस में को इंटीरियर एंगल्स होंगे। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली यहाँ पर भी हम ये लगाएंगे एंगल बी और एंगल सी के लिए, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इतना हो चुका, बढ़िया। दोनों क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री है। सो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी। अब देखो क्या हो गया, यहाँ से एंगल बी और एंगल ए कैंसिल हो जाएगा। बताओ क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी को तो इक्वल दिखा रखा हमने, तो यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल सी, यानी कि एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी हो चुका। तो देखो सेकंड पार्ट भी बहुत आसानी से कंप्लीट हो गया। अब आओ थर्ड पार्ट की तरफ, ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा, ए बी सी कौन सा, ए बी सी, यानी कि ए बी सी, यानी कि ये वाली लाइन कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो ए बी सी ट्राइंगल बन गया। ये कॉन्ग्रुएंट दिखाना है बी ए डी के, बी ए डी, यानी कि ये वाली लाइन भी हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट करने हैं, हो जाएगा आसानी से, करें। ठीक, पहले जल्दी से कॉपी कर लो, फिर करते हैं। कर लिया, ओके।
तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं, तो आपको साफ तौर से इसमें दिख रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें इक्वल है। देखो एक तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल दिखाई दे रहा है आपको, और ए बी साइड कॉमन दिख रही होगी। ठीक है, तो करना स्टार्ट करें। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी के अंदर सबसे पहले एंगल ए इक्वल एंगल बी हमने दिखाया था, यहां लिख सकते हैं हम प्रूव्ड अबव। इसके बाद ए डी साइड किसकी इक्वल है, बी सी की इक्वल है। ये क्या है भाई, ये हमें वैसे तो गिवन था, डायरेक्ट गिवन लिख देते, गिवन। देन इसके बाद ए बी इक्वल टू ए बी, ये साइड क्या आ गई, कॉमन आ गई। तो कौन सा यहाँ पर रूल यूज हुआ, देखो साइड देन एंगल फिर साइड, तो साइड एंगल साइड। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो चुका है ट्राइंगल बी ए डी। कौन सा रूल, साइड एंगल साइड से। तो देखो थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका बहुत आसानी से। अब आते हैं फोर्थ पार्ट की और फोर्थ पार्ट क्या है, डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी। तो डायगोनल ए सी ये वाला डायगोनल बी डी के इक्वल दिखाना, ये तो लो हो ही गया प्रूफ, कोई खास बात तो है नहीं। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं वो डायगोनल ए सी है इज इक्वल्स टू डायगोनल बी डी, डायरेक्टली क्यों, सी पी सी डी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ठीक है, उन्हीं ट्राइंगल का क्या है पार्ट है। तो देखो चारों हमने पार्ट बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिए। तो आई होप इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपको बहुत मजा आया होगा है। तब तक आप पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।